नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और कांग्रेस पार्टी 5 अप्रैल को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के 15 बिंदु और भारतीय जनता पार्टी के 10 ऐसे बिंदु जिनके बाद उत्तराखंड समेत पूरे देश में जनता सोच विचार करने में लग गई है कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को 2024 में सत्ता सौंपनी है। तो आइए इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में स्पेशल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की। पहला बिंदु जातिगत जनगणना, यानी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जातिगत जनगणना अगर वो सत्ता में आएगी तो ज़रूर की जाएगी। वहीं 50% आरक्षण की सीमा को पार करेंगे और इसको बढ़ाया जाएगा, ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे बिंदु में कहा है। इसके अलावा न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम पर सुधार करने की बात भी कांग्रेस पार्टी तीसरे पॉइंट में कह रही है। इसके अलावा भूमिहीन जो लोग हैं उनको ज़मीन देने की बात, अर्थात उनको लैंड प्रोवाइड कराया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। पेपर लीक के मामलों में युवाओं को छूने की बात कांग्रेस पार्टी ने की और कहा कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा की जाएगी, सख्त कानून लागू किया जाएगा और मुआवजा भी कांग्रेस पार्टी देगी। वही अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी ने रद्द करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर को बंद कर देंगे। इसके अलावा युवाओं के स्किल विकास के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी बात की गई है और युवाओं को स्किल के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। महिलाओं को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2029 में जो नारी शक्ति विधेयक पास हुआ है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है और एक योजना के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भी महिलाओं को देने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यहाँ पर करते दिखाई है। किसानों को भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में छूने की बात की और एमएसपी को रिलेटेड एक गारंटी वाला कानून बनाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और 400 रुपये की फिक्स मजदूरी मजदूरों को दी जाएगी, तो मजदूर वर्ग को भी छूने की कोशिश की है। इसके अलावा शिक्षा नीति की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में भी कई सारे संशोधन लाने की बात कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में कर रही है। इसके अलावा अगर संविधान और मीडिया की आज़ादी को लेकर के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी जम के घोषणाएं की है। कहा है कि संविधान की रक्षा की जाएगी और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रावधान किया जाएगा और मीडिया को आत्मचिंतन करने के लिए और एक सेल्फ रेगुलेटेड संस्था बनाने की बात इस पर की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 100 दिन तक जरूरी संसद में चर्चा होगी और 1 हफ्ता विपक्ष की चर्चा के लिए रिजर्व कहीं ना कहीं रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दल बदल विधेयक को लेकर के जो लोग दल बदल विधेयक देंगे उनके अयोग्यता की घोषणा की जाएगी। ये तमाम तौर तरीके की बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के 15 बिंदु थे जिसमें हर वर्ग को छूने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की और ख़ास तौर पर अगर हम इसकी विश्लेषण करें तो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य है, उनको ज़्यादा फोकस करने की कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में कोशिश की है। वही अब मैं बीजेपी के घोषणा पत्र की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे बड़ा वादा मोदी सरकार ने किया है कि इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब ये जैसा उत्तराखंड का ड्राफ्ट है ऐसे ही किया जाएगा, जिसमें कई सारे आपत्तियां हम ही ने दी थी, या कुछ और तरीके से किया जाएगा ये तो नहीं बताया, लेकिन यूसीसी लागू होगा, ये उनका कहना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां होती रहेंगी जैसे अभी हो रही है, अर्थात विपक्ष के लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रह सकता है। ये संकेत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपने इस घोषणा पत्र में दिए हैं। इसके अलावा अन्य बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को डेवलप करने की कोशिश भी करेगी सरकार। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों को भी आगे बढ़ाने की बात बीजेपी के घोषणा पत्र में की गई है। नारी शक्ति की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी, एक समावेशी रूप में हम नारी शक्ति को आगे लेके चलेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। इसके अलावा 3 करोड़ नए घरों को देना और उन नए घरों के निर्माण में भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, ट्रांसजेंडरों और दिव्यांगों को जो है आगे रखेंगे, इस प्रकार की बात है। और घर घर तक गैस जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, इस बात को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। फ्री बिजली का वादा की तरफ काम करने की बात जो है देश की प्रधानमंत्री जी ने आज कही। इसके अलावा फ्री राशन जारी रहेगा और आयुष्मान भारत योजना जारी रखने की बात
यहाँ पर कही है। तो 10 बिंदु जो कि महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के थे। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ नज़र ज़्यादा आ रहा है और सामाजिक न्याय की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगर हम घोषणा पत्र देखें तो विकास और विकसित भारत की तरफ का जो वादा है उसे करता हुआ नज़र आ रहा है और एक लोक लुभावन प्रकार का घोषणा पत्र कंपेरेटिवली इन द कांग्रेस नज़र आ रहा है। अब ये तो जनता को तय करना है कि वह सामाजिक न्याय की तरह का वाला घोषणा पत्र जो सामाजिक न्याय और संवैधानिक न्याय, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, या दूसरी तरफ जो विकसित भारत का एक रोडमैप लेकर के आगे आने की बात की जा रही है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो आप लोगों की राय आप बताइएगा, अपने हिसाब से आप वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो